सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। झारखंड कक्षपाल भर्ती से संबंधित 2 जनवरी 2026 यानी कि कल एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें कि फॉर्म कब से स्टार्ट किए जाएंगे उस तिथि को बतलाया गया है। 9 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी 2026 तक फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस नोटिस के साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित 2 चीज़ को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न है और काफ़ी समझिए कि उस चीज़ को लेकर के पहली बात है कि एज रिलैक्सेशन में क्या छूट दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। दूसरी बात कि इसका जो एग्ज़ाम है, लिखित परीक्षा, वो पीटी और मेंस 2 चरण में होगा या फिर एक ही चरण में होगा। तो आइए हम लोग इन दोनों प्रश्नों पर बारीकी से बात करते हैं। सबसे पहले एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं कि उम्र सीमा क्या कुछ रखा गया है। जैसा कि इसका जो फाइनल जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर 2025 में ही जारी किया गया था और नवंबर से फॉर्म फिलअप कराना प्रारंभ किया जाना था, बट किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया था उस समय। तो उसी का फिर से फॉर्म आवेदन करने का डेट कल नोटिस जारी किया गया है। उम्र की गणना बात की जाए तो 1 अगस्त 2025 से किया जा रहा है और न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष मांगा जा रहा है। और किस प्रकार से मासूम अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, वो इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही दिया गया है। तो देखिए, जो जनरल और जो ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी पुरुष हैं उनका अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए और इस डेट के अंदर होना चाहिए। जो ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के जो पुरुष हैं उनको 27 वर्ष, जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 1 ओबीसी 2 के जो महिला अभ्यर्थी है उनका 28 वर्ष, जो एससी और एसटी अनुसूचित जाति जनजाति चाहे पुरुष हो चाहे महिला, इनका अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष रखा गया है। वहीं बात करते देखिए, जो पहले से गृहरक्षक होमगार्ड में बहाल हैं, ये जो अन्य अभ्यर्थी कहने का तात्पर्य है जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, जो सिर्फ सिंपल 10th पास किए हुए हैं, और जो पहले से होमगार्ड में हैं उनको देखिएगा यहाँ पे 30 साल, तो प्रॉपर यहाँ पे 5 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया है होमगार्ड अभ्यर्थियों को हर कैटेगरी में। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक जो एक सर्विसमैन हैं उनको देखिएगा तो 45 वर्ष मैक्सिमम, मीन्स यहाँ पे पूरी 20 साल का उम्र सीमा में छूट दिया गया है। और जो सहायक पुलिस कर्मी हैं अनुबंध के आधार पर जो कार्यरत है अलग अलग जिलों में, तो उनको अधिकतम 35 वर्ष दिया गया है। मीन्स यहाँ पे देखिएगा तो 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और चलिए हम लोग उस पर बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है और किस प्रकार से जो झारखंड के युवा अभ्यर्थी हैं उनके साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, उस पर भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। जैसा कि आप सबों को ज्ञात होगा कि कुछ दिन पहले खुद जेसीसी के तरफ से ही जो झारखंड संयुक्त भर्ती परीक्षा नियमावली है, जिसके अंतर्गत पुलिस, कक्षपाल, सिपाही, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती है, उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन छूट देने की बात कही थी। खुद जेसीसी के तरफ से ही नोटिस जारी किया गया था कि उसमें देंगे, लेकिन जेसीसी के तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, सिर्फ झारखंड पुलिस में ये चीज़ लागू किया जा रहा है 5 साल एज रिलैक्सेशन। और झारखंड पुलिस का पिछला बार वैकेंसी कब आया था, 2015-17 में ही वैकेंसी आया था। कक्षपाल का भी कब आया था, पिछला बार 2015-17 में ही, मतलब 2-4 मंथ का आगे पीछे वैकेंसी आया था। तो दोनों को देखिएगा प्रॉपर 2025 में यदि आता है झारखंड पुलिस का, तो अभी आया भी नहीं है, अधियाचना वापस ले लिया गया। तो देखिएगा यहाँ पे 10 वर्ष के बाद दोनों भर्तियाँ आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस एज रिलैक्सेशन को दोनों में मेंशन करना चाहिए, बट वो चीज़ मेंशन नहीं किया गया कक्षपाल भर्ती में। और इसके लिए क्या कुछ करना है, तो देखिए चूँकि ज़्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं, 9 जनवरी से ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट करना है। तो आवेदन जो साइट है ओपन होने से पहले जो भी 3-4 दिन का समय, 5 दिन का समय मिल रहा है, उसमें क्या करना है, जो भी रांची ज़िला के
या जो गृह विभाग है उसके नज़दीक में रहते हैं तो आप लोग को 2-3 टीम बना करके एकजुटता के साथ एकता का प्रमाण देते हुए आप लोगों को आवेदन लिखना है। और गृह विभाग के जो वर्तमान सचिव हैं वंदना दादेल मैम, तो उनसे आप लोगों को मुलाकात करना है, आवेदन सौंपना है। जब 2-3 आप आवेदन सौंपिएगा तो उनके संज्ञान में ये बातें जब जाएगी तो इस पर ठोस कदम लिया जाएगा और आने वाले समय में एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। ये भी अभी पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं कर सकते हैं, चूँकि गृह विभाग के आदेश पर ही जेसीसी आयोग कार्य करेगी। आप सोचिएगा कि नहीं जेसीसी कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय जाएं तो वहां से आप लोगों का किसी भी तरीके का इसका हल नहीं निकलेगा, गृह विभाग के सचिव से ही मिलना होगा। अब देखिए हम लोग किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है उस पर बात करते हैं। ये कक्षपाल भर्ती का ही नोटिफिकेशन है, उसका यहाँ पे देखिएगा तो खुद कुछ बातों को उसी नियमावली को अपनाया गया है और कुछ बातों को नहीं अपनाया गया। देखिए झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल सिपाही गृह रक्षा वाहिनी उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली, इस नियमावली को जोड़ा गया है इस भर्ती में, झारखंड कक्षपाल भर्ती में। नियमावली में किए गए प्रावधान के आलोक में झारखंड पुलिस के अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत जो सहायक पुलिस है उनका 10% क्षैतिज आरक्षण अनुमानित किया जाएगा। ये तो रिजर्वेशन चलिए ठीक है, जब यहाँ पे इनको रिजर्वेशन देने के लिए आपके द्वारा इस नियमावली का प्रयुक्त किया गया है, जब इस नियमावली को आपने प्रयुक्त किया है इस भर्ती में तो इस नियमावली के तहत 5 साल एज में छूट भी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब आप ही समझिए कि खुद उन्हीं के द्वारा नियम बनाया जाता है और उस नियम में कुछ पॉइंट को फॉलो किया जाता है और कुछ पॉइंट को फॉलो नहीं किया जाता है। अब वैसे अभ्यर्थी का आप यहाँ पे दुख पीड़ा को समझ सकते हैं। मान लेते हैं 2015 में जब वैकेंसी आया था और अभी 2025 में आया है, जो जनरल अभ्यर्थी EWS कैटेगरी का अभ्यर्थी है उस समय मान लेते हैं 17 साल था तो फॉर्म तो अप्लाई नहीं कर पाया अंडर एज के कारण। अब 10 वर्ष बाद वैकेंसी आया है, 2025 में वैकेंसी आई हुई है। अब 2025 में इनका एज क्या हो जाएगा, 17 10 27 वर्ष हो गया। अब यहाँ पे जो जनरल है 25 वर्ष ही मांगा जा रहा है मैक्सिमम, और यहाँ पे 2025 तक इनका 27 वर्ष हो गया है तो ओवर एज के कारण ये फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकता है। तो वैसे अभ्यर्थी ना जाने कितने अनगिनत हो गए जो कि ना 2015 में फॉर्म अप्लाई कर पाए और ना ही 2025 में। तो किस प्रकार उनके साथ उनके भविष्य के लेकर के खिलवाड़ किया जा रहा है आप समझ सकते हैं। यहाँ पे OBC अभ्यर्थी का भी आप जस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लेते उस समय 18 वर्ष हो रहा होगा और कुछ मंथ आगे पीछे डेट मिसमैच किया होगा, उस समय भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया। 10 साल बीत गए हैं, 28 साल और मैक्सिमम कितना मांगा जा रहा है 27 वर्ष। 1 साल यहाँ पे भी इनका ओवर एज हो गया। तो किस तरीके का है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसीलिए 4-5 दिन का समय है, इस समय में आप लोग मिलने का निश्चिंत तौर पर प्रयास कीजिए, तब जाकर के कुछ इसमें हो सकता है। नाउ अब हम लोग इसके जो परीक्षा पैटर्न है उस पर बात करते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। तो देखिए जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था अक्टूबर 2024 में ही इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था, और जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही आप लोग देखिएगा कि दिसंबर मंथ में ही आप लोगों का जो इससे पहले कैबिनेट बैठक हुई थी उस समय 10th और 12th जो भी एग्ज़ाम है 10th और 12th स्तर पर इसमें PT और प्लस में मेंस एग्ज़ाम लेने की बात कही गई थी। तो ये जो नियमावली बनाया गया 10th और 12th में कि हम लोग PT और मेंस 2 चरण में एग्ज़ाम लेंगे, इससे पहले ये वैकेंसी जारी हो किया गया था और इससे पहले नियमावली बनने से पहले ये वैकेंसी जारी हो किया गया था। इस कारण से देखिएगा तो जो वैकेंसी में लिखा गया है कि सिर्फ परीक्षा इसमें एक
चरण पर होगा और वो भी मुख्य परीक्षा ली जाएगी। तो इसमें सिर्फ मेंस एग्ज़ाम ही लिया जाएगा। आप समझ सकते हैं जैसा अभी उत्पाद सिपाही में है, एक मुख्य परीक्षा है, इसी के अंतर्गत जो 3 पेपर हैं, पेपर 1 जो कि भाषा ज्ञान है, हिंदी अंग्रेजी का, ये पेपर 1 लिया जाएगा और पेपर 2 में जो भी क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है एक सेलेक्ट कीजिएगा उसका होगा। और पेपर 3 जो जनरल है, समान अध्ययन के 40, झारखंड के 50, समान गणित के 10, समान विज्ञान के 20। तो ये सिर्फ ये मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पेपर का एग्ज़ाम होगा और मेरिट है वो आप लोग का पेपर 2 और पेपर 3 जो आप लैंग्वेज या जो भी क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा सेलेक्ट कीजिएगा उसका, और ये जनरल पेपर है। इन दोनों के नंबर मिला करके ही आप लोग का यहाँ पे मेधा सूची तैयार किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग का दौड़ लिया जाएगा 1600 मीटर का। दौड़ होने के बाद आपका परीक्षा लिया जाएगा और दौड़ फिर परीक्षा फिर मेडिकल फिर फाइनल जाके मेरिट लिस्ट आप लोग का जारी किया जाएगा। दौड़ का भी आप जो कन्फ्यूजन है उसको भी दूर कर लीजिए इसी वीडियो में। दौड़ देखिए 1600 मीटर होगा, 1 मील का दौड़ होगा। पुरुष के लिए 6 मिनट दिया गया है और महिलाओं के लिए 10 मिनट। पुरुषों के लिए यहाँ पे जो दौड़ है वो बहुत ही टफ और बहुत ही मुश्किल वाला दौड़ है, एकदम घोड़ा जैसा दौड़ना पड़ेगा 6 मिनट, तभी 1600 मीटर हो पाएगा। फिलहाल जो 2 कन्फ्यूजन थे उस पर विशेष चर्चा हो चुकी है। और भी कुछ आप लोग को इस भर्ती से संबंधित जानकारियाँ चाहिए या कुछ कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, जितना जल्द से जल्द हो सके आप गृह विभाग के जो सचिव हैं उनसे एज रिलैक्सेशन को लेकर के मिलने का प्रयास कीजिए।